हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड मार्केट देखते हैं आज की मार्केट में क्या हुआ वो समझते हैं। एंड निफ्टी पे सबसे पहले बात करते हैं। तो जैसा कि सबको पता होगा कि यूएस डेट क्राइसिस की जो प्रॉब्लम है वो जो सॉल्व हुई थी वो होनी ही थी। इनफैक्ट वो हर बार ही सॉल्व हो जाती है। एंड जो भी दो पार्टीज़ की एक बाइडेन की और एक डोनाल्ड ट्रम्प की जो पार्टी है मैक्राथी के बीच में वो जो डील थी वो सॉल्व हो गई। एंड इसकी वजह से आज जो मार्केट थी वो एक गैप अप हुई है। अगर आप देखो, अगर यहाँ पे मॉर्निंग में आपको दिखाई देगा, गिव मी अ सेकेंड, आई विल शो यू हियर, एक गैप अप हुई। अब प्रॉब्लम ये है कि आज रात को यूएस की मार्केट क्लोज थी, तो उस वजह से गैप अप होने के बाद इसमें कोई फॉलो अप नहीं मिला मार्केट में और पूरे दिन ये रेंज में रहेगी। अगर आप देखो, ये गई मॉर्निंग में जो शॉर्ट का जिन्होंने अपने शॉर्ट्स कवर किए, जो 18600 के ऊपर मार्केट खुली थी, तो जिन्होंने 18600 की कॉल सेल कर रखी थी या फिर 18500 की कॉल सेल कर रखी थी, उन्होंने अपनी पोजीशन को एग्जिट किया। एंड नीचे अगर मार्केट आई तो उसमें बस थोड़ी बहुत पुट की राइटिंग हुई। तो बस यही आज निफ्टी पे तो आज यही था। तो स्टॉक स्पेसिफिक पे ज़्यादातर बात करेंगे। निफ्टी आज एक प्रॉपर एक रेंज डे में थी। एंड अब कल के लिए अगर 640 के ऊपर निकलती है, अब 18640 के ऊपर, तब फिर इसमें एक अच्छा मोमेंटम दिखता है। तो अब अगर रात को यूएस अच्छा बिहेव करती है एंड पॉजिटिव में क्लोज होता है एंड कल के लिए हमारी मार्केट अगर ऊपर ओपन हो जाती है, फिर हमारे लिए एक अच्छा यहाँ से फॉलो अप मिल सकता है। आज मार्केट इसीलिए स्टक हो गई क्योंकि रात को यूएस क्लोज्ड है। सो निफ्टी पे भी यही व्यू था। आज पूरे दिन रेंज में थी जो कि एक्सपेक्टेड था क्योंकि रात को यूएस बंद है। एंड बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट एक रेंज डे था। बैंक निफ्टी के लिए आज एक बहुत इम्पोर्टेंट डे था क्योंकि अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे, डेली कैंडलस्टिक के फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है इस टाइम पे, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। उसका रीज़न मैंने आपको बताया कि रात को यूएस बंद है, उस वजह से ये सस्टेन नहीं कर पाया। अब ये देखो, ये प्रीवियस इसका लाइफ हाई था जो, 1 सेकेंड, ये आप देख सकते हो 44170 का जो लेवल है, ये प्रीवियस लाइफ हाई था। और यहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड किया इसने, करीब करीब 7-8 दिन स्पेंड करने के बाद फाइनली एक गैप अप हुआ है। लेकिन अब गैप अप होने के बाद एक दोजी कैंडल बन गई है। सो अब इसके ऊपर जब ये निकलेगा तब इसमें एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। सो ये भी बैंक निफ्टी भी काफ़ी कुछ डिपेंडेंट है यूएस के मार्केट पे। अगर इसके इसी कैंडल के नीचे वो लो को ब्रेक करता है तो ये फेल्ड ब्रेकआउट कहा जाएगा। तो ये हो गई निफ्टी बैंक की बात। अब हम कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जिनमें कुछ मल्टी ईयर ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। सो पहला स्टॉक जो हम लेने वाले हैं आज, वो स्टॉक है मुथूट फिनेंस। सो मुथूट फिनेंस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आपको दिखेगा, यहाँ से इसमें एक ब्रेकडाउन आया था जो कि 1440 का लेवल था। एंड इस 1440 के लेवल को जब इसने यहाँ से ब्रेक किया तो आप इसमें देख सकते हो काफ़ी एक मूवमेंट देखने को मिली थी और ये गया था नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। पीछे अगर आप चार्ट में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि जो नेक्स्ट इसका सपोर्ट एरिया था वो था 1000 के करीब, अराउंड वही जोन है। आप ये देखो, ये नीचे का जो क्लस्टर है एंड उसी एरिया में आके मार्केट 970 980 पे आकर यहाँ पर आप देखो एक इसने एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म किया है। एंड इस डब्ल्यू पैटर्न को फॉर्म होने के बाद ये करीब करीब आप देख सकते हो एक साल हो चुका है। एंड एक साल के बाद फाइनली इसने एक ब्रेकआउट के लिए रेडी है। अगर ये 1150 के ऊपर क्लोज होता है, ये जो एरिया आप देख रहे हो ये जो है, अब इसके ऊपर जब ये क्लोज हो जाएगा तो फिर हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। हमारे एंट्रीज के 1140 के ऊपर होगी। एंड अगर ये वीकली बेसिस पे क्लोज होना चाहिए। अगर ये काफ़ी ऊपर चला है तो हम वेट करेंगे इसको नीचे आने का एंड फिर एंटर लेंगे। उसके बाद इसका टारगेट हमारा वही है 1400 तक का। एंड ये हमें कैश में बाई करना होगा। एज यूजल स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ये है कि मैं आपको कोई स्टॉक नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप जाओ और कल खरीद लो। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ट्रेडिंग करते कैसे हैं, कैसे आप बाई एंड सेल कर सकते हो और
स्टॉक्स को कैसे आप पहचान सकते हो, कौन से स्टॉक्स को खरीदना है और कौन से स्टॉक्स को से बाहर आना है। नेक्स्ट स्टॉक्स जो हम बात करेंगे वो है मैक्स हेल्थ केयर। सो मैं आपको उसका चार्ट दिखाता हूँ मैक्स हेल्थ केयर की। सो बेसिकली क्या है, आपको चार्ट रीडिंग समझनी चाहिए कि चार्ट रीडिंग कैसे करते हैं। तो चार्ट रीडिंग में अगर आप देखोगे मैक्स हेल्थ केयर में, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि दिसंबर 2021 में इसने एक हाई लगाया था अराउंड 480 का, एंड फिर अक्टूबर 2022 का। तो ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स होते हैं। आप ये देखो पूरे अक्टूबर 2022 के बाद भी इसने कितना टाइम यहाँ पर एक रेंज में स्पेंड किया, एंड फाइनली इसने हमें यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया 480 पे, एंड 480 पे ब्रेकआउट देने के बाद आप इसमें मूवमेंट देखो 560 तक आई है। तो इसमें हमने कुछ 30% तो प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन अभी हम नीचे आने का वेट कर रहे हैं। अब देखो नीचे इसमें 2 रेड कैंडल बन चुकी है, अभी नीचे आएगी यहाँ पर करीब 500 के आसपास, तब हम इसको इसमें ऐड करेंगे, एंड इसका हम देख रहे हैं टारगेट अराउंड 600 640। अब इसमें देखो आगे का रेजिस्टेंस भी आपको देखना चाहिए, तो इसमें देख लेते हैं कि आगे का रेजिस्टेंस क्या है। तो इसके लिए आप मंथली कैंडल भी खोल सकते हो, मतलब एक ही कैंडल मंथली है, तो आप देख सकते हो कि ये इसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। पीछे जब कोई रेजिस्टेंस नहीं है तब आप समझ सकते हो कि ये कितना अच्छा शेयर बन सकता है, भागने के लिए एकदम रेडी है। तो ये हो गई मैक्स हेल्थ केयर की। सो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि कैसे स्टॉक को हम आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे देखते हैं कि कौन से शेयर को बाई करना है और सेल करना है। तो अब नेक्स्ट जो शेयर मैंने आपके लिए ढूंढा है वो है DLF लिमिटेड। अब आप DLF लिमिटेड में देखोगे तो इसने अक्टूबर 2021 के बाद, यहाँ पे आप देख सकते हो ये अक्टूबर 2021 है, और इसके पीछे भी इसमें अगर आप देखोगे तो करीब आई थिंक 2016 में था। वन सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मंथली पे देखते हैं। अगर मंथली, वीकली और मंथली कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप देख सकते हो ये है करीब 2008, सॉरी ये यहाँ पर इसने एक पूरा ब्रेकडाउन दिया था, एंड फाइनली उसी जगह पर आकर इसने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। अब इसको हम देखते हैं वीकली कैंडल में। तो अगर आप वीकली कैंडल में देखोगे तो आपको समझ आएगा यहाँ पर कि ये अक्टूबर 2021 करीब करीब ऑलमोस्ट एक साल के रेंज के बाद, अब फाइनली ये रेंज बनाने के बाद यहाँ से ये एंट्री इसने दी है हमें, और इसकी एंट्री हमारी हुई 440 पे। तो 440 पे एंट्री करने के बाद अब इसमें क्या है कि अगर आपने एंट्री नहीं भी करी या मिस हो जाता है तो एक बार के लिए रीटेस्ट करने ज़रूर आता है। तो ये अगर हमें 450 पे मिलता है तो हम इसमें वापस से एंटर कर सकते हैं। ये जो 450 का लेवल है, इस 450 के लेवल पे आप एंट्री करेंगे और टारगेट आप रख सकते हो 600 650 का, आराम से इसमें आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से पोजिशनल ये कैश ट्रेडिंग है। देखो इंट्राडे तो सिर्फ मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए ही एडवाइस करता हूँ कि इसमें करना चाहिए, स्टॉक्स में नहीं करना चाहिए। एंड जो कैश में आपको बाइंग करनी है वो कैसे करनी है वो भी मैं आपको धीरे धीरे इसी तरीके से सिखाऊंगा। तो आज के लिए हम ये देखते हैं 4 शेयर, उसके बाद फिर हम अगले वीडियो में और 3-4 शेयर देखेंगे। तो हर किसी की इतने सारे शेयर्स हैं, 2000 शेयर्स हैं, तो उनमें से अगर आप लिस्ट को रोज़ चेक करोगे, रोज़ आपको कोई ना कोई पैटर्न मिलेगा अच्छे शेयर्स में जो कि जिनमें ट्रेडिंग अच्छी होती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, और धीरे धीरे आपका जब हाथ सेट होगा। हाँ ये है कि स्टॉप लॉस आपको ज़रूर फॉलो करना है। ये नहीं कि मार्केट नीचे गिर गई, यहाँ से आपने यहाँ पर बाई करा और यहाँ से नीचे गिर रही है फिर भी आप होल्ड कर रहे हो कि चलो कोई नहीं लॉन्ग टर्म के लिए हम होल्ड करेंगे, तो आपका पैसा तो स्टक हो गया ना। तो इस तरीके से नहीं करना है, आपको 4-5 स्टॉक्स को पकड़ने हैं और जिनमें स्टॉप लॉस हिट हो रहा है उससे एग्जिट कर जाना है, और जिसमें जो चल रहा है अच्छे से उसको आपको राइड करना है। तो इस तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हो और इस तरीके से आप सीख सकते हो। तो कल फिर से हम एक और वीडियो लेके आएंगे और उसमें और 2-3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।